हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले की क्लास में जो है हम लोग एक टॉपिक को जो है कंप्लीट किए और आज से जो है एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। जिसे हिंदी में जो है बाबू हम लोग करते हैं प्रतिशत कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। अब इस परसेंटेज का क्या मतलब होता है, सबसे पहले जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि परसेंटेज का जो है मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे या परसेंटेज या प्रतिशत, ये दो शब्द से जो है मिलकर बना हुआ है। ठीक है। शब्द आपका क्या क्या है? तो एक शब्द है आपके बीच में पर, और दूसरा क्या है? सेंटेज। क्या है? दूसरा क्या है? सेंटेज है। ठीक है। जब हिंदी की बात करें तो हिंदी में यदि हम लोग बोले तो एक है आपका प्रति और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका शत है। क्या है? शत है। प्रतिशत जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक प्रति और दूसरा क्या है? शत है। देखिए, प्रति मीन्स होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। ठीक है। क्या होता है? प्रत्येक होता है। और शत मीन्स होता है क्या? 100। क्या है? 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर मीन्स क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। और सेंटेज का मतलब क्या होता है? तो सेंटेज का मतलब जो है आपका 100 होता है। क्या होगा? 100 होता है। तो इसका पूरा मीनिंग क्या होता है? तो इसका पूरा मीनिंग होता है प्रत्येक पर लगने वाला 100। प्रत्येक पर लगने वाला 100। देखिए, इससे जो है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर जो है कहिए तो एक बेसिक चैप्टर है। इससे इसका प्रयोग जो है बहुत सारे चैप्टर में जो है हम लोग आगे करेंगे और समझने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे तरह से जो है वो प्रिपेयर हो जाइए और अच्छा से जो है इसको क्या कर लीजिए? डील कर लीजिए। तो प्रतिशत का क्या मतलब हो गया कि प्रत्येक पर लगने वाला 100। प्रत्येक पर लगने वाला 100 क्या हो गया आपका? परसेंटेज हो गया। अब एक बात बताइए कि इसको जो है हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं? तो जैसे यहाँ पे ए चिन्ह देखिएगा, जैसे कि ए चिन्ह देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि किसको जो है वो बता रहा है। तो वो बता रहा है परसेंटेज का। किसको बता रहा है? परसेंटेज का। जिसका मतलब होता है प्रत्येक पर लगने वाला 100। जिसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक पर लगने वाला 100। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपको जो है मोटा मोटी जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 10%, 10% यदि कोई लिख देता है तो इसका मतलब जो है क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि 100 में से 10 भाग। इसका मतलब क्या होता है? 100 में से 10 भाग। यदि हम लोग बोले कि हमारे पास जो है 100 रुपया है, तो उसमें जो है जो 10वां हिस्सा होगा वो आपका जो है वो 10% होगा। जो 10वां भाग होगा वो आपका जो है क्या हो जाएगा? वो आपका 10% हो जाएगा। यानी कि 100 में से प्रत्येक भाग को जो है हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। तो 10% का क्या मतलब हो गया कि 100 में से जो है वो 10वां भाग। अच्छा, एक बात बताइए कि 10% को जो है 10% में जो है यदि इस परसेंटेज को हटाना चाहे तो क्या मिलेगा हम लोग को? तो यदि परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि एक परसेंटेज यानी इसका चिन्ह का जो है वो वैल्यू होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। अच्छा, एक बात बताइए, ये वाला चिन्ह को जो है हम लोग हटाना चाह रहे हैं। ये वाला चिन्ह को क्या करना चाह रहे हैं? तो इसको जो है हटाना चाह रहे हैं। तो हटाएंगे तो इसके जगह पे जो है वो 1/1 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 10% का वैल्यू क्या हुआ? कि 10% का वैल्यू हुआ 1/10। क्या हो गया? 1/10। अब देखिए, ये 10 जो है ये अपने आप में क्या है? तो 100 है। 10 जो है अपने आप में 100 है। और यही 100 का जो है वो 10% कौन है भाई? तो ये एक है। यही 100 का जो है वो 10% कौन है? तो यही आपका एक है।
ये जो 10 जो है ना मेरे भाई, ये अपने आप में जो है क्या है, तो 100 है। और यही 10% का जो है, यही इसका जो है 10% वैल्यू क्या है, तो 1 है। यहाँ तक आपको जो है क्लियर बात समझ में आ गया होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि जहां जो है ये वाले चिन्ह को देखना है, जहां हम लोग को सोचना और समझना है कि ये जो है परसेंटेज के बारे में जो है हम लोग को बता रहा है, और जब इस चिन्ह को जो है हटा देते हैं तो कितना से गुना करेंगे, तो 1 बटा जो है 100 से जो है क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1/100 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तो गुना कर देंगे। अब देखिए मोटा मोटी जो है दो गो पॉइंट होता है, ठीक है, दो गो पॉइंट आता है हमारे पास, कि जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम लोग को जो है कोई जो है वो फ्रैक्शन दिया हुआ रहे, कोई फ्रैक्शन दिया रहे, यानी कि जिसे हम लोग जो है हिंदी में भिन्न दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, भिन्न दिया रहे, और इसको जो है परसेंटेज में बदलना हो, किस में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना है, तो हम लोग कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, सबसे पहले जो है ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो जो है P/Q के फॉर्म में हो, और Q जो है डेड नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये आपका जो है फ्रैक्शन का या भिन्न का जो है वो डिफिनेशन है, ठीक है। जो P/Q के रूप में रहेगा तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 1/4 जो है हमारे पास में क्या है, एक आपका फ्रैक्शन है, हमारे पास जो है 1/4 क्या है, तो एक प्रकार के जो है फ्रैक्शन है, और इसी फ्रैक्शन को जो है हम लोग को जो है बदलना है किसमें, तो इस फ्रैक्शन को जो है हम लोग को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। जब इसको परसेंटेज में बदलना रहेगा, किसी भी फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में बदलना रहेगा, तो सिंपली जो है हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तब जो है क्या किस में बदल जाएगा, तो ये जो है परसेंटेज में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को, XYZ फ्रैक्शन को यदि हम लोग को जो है परसेंटेज में बदलना रहेगा, तो उस फ्रैक्शन में जो है 100 से हम लोग यदि गुना कर देते हैं, तब वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो जो है आपको परसेंटेज में जो है वो बदल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब जो है आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और क्या करते हैं, समझते हैं। अब जो है ये तो हम बताए कि भिन्न को जो है हम कैसे जो है परसेंटेज में बदल देंगे। जैसे कि कोई अगला भिन्न x/y है, इसको जो है हम लोग को जो है परसेंटेज में बदलना है, इसको हम लोग को जो है किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से जो है गुना कर देंगे। यदि किसी भी फ्रैक्शन में जो है 100 से गुना कर देते हैं, तो वो जो है आपको किस में बदल जाता है, तो वो जो है आपको बदल जाता है किस में, तो परसेंटेज में बदल देते हैं। एक कंडीशन हमारे पास और उठता है, दूसरा कंडीशन और है कि मान लीजिए कि हमारे बीच में जो है परसेंटेज दिया हुआ रहे, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ रहे, तो इसको जो है फ्रैक्शन में जो है हम कैसे जो है वो बदलेंगे, ठीक है, परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में जो है कैसे बदलेंगे। क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन जो बनेगा ना, यही दो पॉइंट से जो है बनेगा, पहला पॉइंट से और दूसरा पॉइंट से। कोई भी क्वेश्चन में जो है सबसे पहला यही दो पॉइंट को जो है हम लोग को जिक्र करना होगा, तब जो है हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि देख लीजिए कि कोई परसेंटेज दिया हुआ रहे, तो फ्रैक्शन में बदलना रहे, तो उस परसेंटेज को जो है क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई जो है x% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x% दिया हुआ है, और इसको जो है हम लोग को जो है फ्रैक्शन के रूप में मान लीजिए कि x/y के रूप में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है या कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है सिंपली जो है हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, हम लोग परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो ये जो परसेंटेज है तो वो हट जाएगा। और एक बात आपको बताए हैं कि यदि हम लोग को परसेंटेज हटाना है, तो क्या करेंगे, तो 5 गुने 1 बटा जो है क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 5% को जो है हटाना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 5 गुना 1/100 से यदि गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/20, यानी कि इसका जो है 5% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया वो आपका 1/20 हो गया। अब देखिए किसी भी परसेंटेज को जो है आपको फ्रैक्शन में बदलना, तो उसके लिए जो है 100 से नहीं, 1/100 से जो है क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, 1/100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक जो है आपको मोटा मोटी जो है क्लियर हुआ होगा।
आप देखिएगा और समझिएगा। क्या बोले कि 1/100 से क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1/100 से जो है गुना करेंगे, तब जो है उस जो परसेंटेज वैल्यू है वो जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल जाएगा। जैसे कि फिर मान लीजिए कि 10% है, 10% को जो है इस परसेंटेज वैल्यू को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में जो है हम लोग को तोड़ना है। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से जो है परसेंटेज चिन्ह को जो है हटा देंगे, तो उसके बदले में जो है 1 बटा जो है क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 10 यानी कि जो है 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपका 1/100 हो जाएगा। इट इज क्लियर। क्लियर आपको ये जो है पॉइंट आपको हुआ होगा। देखिए यदि आप ये दोनों पॉइंट को जो है वो क्लियर कर लेते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन का जो है स्टेप 1 जो है आप अच्छा से जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, इतना जो है हमको विश्वास है। चलिए अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और आप जो है बनाने का जो है क्वेश्चन बनाने का जो है प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे कि हम यदि पहला क्वेश्चन दे कि इस 25% को जो है किस में बदलना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, जल्दी से जो है आप बना दीजिए, और जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है नीचे लिख दीजिए। 25% को जो है हम लोग को किस में बदलना है, तो किस में बदलना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में। तो एक बात बताएं कि ये जो परसेंटेज है इसको जो है निकाल के जो है हम लोग को क्या करना है, फेंकना है, और इसके जगह जो है 1/100 से जो है क्या करना है, गुना करना है। तब जब इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू में जो है ये चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 25, अब इसको जो है परसेंटेज को हटा रहे हैं, तो 1/100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 4 मरतबे कट जाएगा, तो इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि 20%, अगला क्वेश्चन है कि 20% को जो है फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक रूप में जो है इसको बदलना है। फ्रैक्शन वैल्यू में जो है इसको क्या करना है, चेंज करना है। चलिए इसको जो है चेंज करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे दोस्त इसमें कि इसको जो है फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो 1 जो है 100 से क्या करते थे, गुना करते थे। गुना करते थे, तो तब जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता था। तो 20/100 यानी कि इसका जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि 20% को जो है हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में जो है 1/5 के रूप में जो है लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। जैसे कि देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे भिन्न है, तो भिन्न में क्या जानते हैं हम लोग, भिन्न में जानते हैं कि एक्स वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। अंश और हर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है, ठीक है। और परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत में जो है यहाँ देखिएगा कि केवल जो है लगभग एक ही होता है। यदि हम लोग देखिए इसको हम समझाने के लिए जो है आपको जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसको जो है रियल में जो है नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यदि इसको जो है भिन्न के रूप में बदलना रहेगा, तो 1/100 से जो है गुना करेंगे, और यदि प्रतिशत में रहेगा तो उसको जो है 100 से जो है गुना करेंगे, ठीक है। यदि भिन्न के रूप में रहेगा यानी कि दो के में बदलना रहेगा, तो 1/100 से गुना करेंगे, और यदि एक में बदलना रहेगा तब जो है हम लोग किस में करेंगे, तो 100 से जो है क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 20% का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अच्छा देखिए एक थोड़ा सा जो है वो गूगली है, गूगली को देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 33.1/3 है, इसको जो है हम लोग को बदलना है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो जल्दी से इसको वही चीज करना है जो चीज जो है हम लोग पहले करते थे। तो इसको जो है हम लोग को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करना है, तोड़ना है। तो चलिए इसको जो है तोड़ते हैं और इसको जो है समझते हैं। जैसे कि 33.1/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को जो है देख लेते हैं। 33.1/3 का वैल्यू कितना हो गया, तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 या 99, एक क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। जैसे कि इसको तोड़ने आता है ना, पूर्णांक को क्या करते थे कि ये दोनों से क्या करते थे, गुना करते, यानी कि 33 और 3 से गुना करके और साथ में जो ऊपर है उससे जो है जोड़ कर देते थे, और नीचे वाला से जो है भाग कर देते थे। तो देखिए 100/3 आ गया ना, तो 100/3 यहाँ पे हम लोग को जो है मिल जाता था। तो ये 100/3 हो गया, इसका
इसका जो है 33.1/3 का जो है इसका वैल्यू हो गया। अब जो है परसेंटेज है तो परसेंटेज को जो है लिख लेते हैं। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तब ना जो है आपका फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा। तो क्या करेंगे कि 100/3 अब गुने में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 जो है 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा। क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/3 होगा। एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपको जो है 33.1/3 मिले तो आपको सिंपली जो है याद करके रखना है कि 1/3 इसका जो है वैल्यू होता है भिन्नात्मक रूप में। इसका वैल्यू जो है 1/3 होता है ये भिन्नात्मक रूप में। ठीक है, एक और थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ने का जो है प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग के बीच में दे दे कि 14.2/7 को जो है हम लोग को बदलना रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में जो है हम लोग को बदलना रहेगा। तो कैसे बदलेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो जो है हम लोग तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, उसके बाद जो है वो परसेंटेज के जगह पे जो है 1/100 से जो है क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 14×7 = 98, 98 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100/7 अगुने में 1/100 हो जाएगा। तो ये जो है 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि ये जिसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/7 इसका जो है परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपको जो है सेम कंडीशन, दूसरा कंडीशन में क्वेश्चन पूछे कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ रहे और फिर जो है आपको जो है परसेंटेज ज्ञात करने के लिए बोले। क्या ज्ञात करने के लिए बोले, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं ना। देखिए, हम इसके लिए क्या बताए थे कि यदि फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ रहे, फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ रहे और परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें जो है 100 से क्या करेंगे, वो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 दिया हुआ है और इसको जो है परसेंटेज वैल्यू में जो है बदलना है, परसेंटेज वैल्यू में जो है बदलना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको जो है 100 से जो है गुना कर देंगे। तो ये जो है आपका इसका जो है 25% आंसर आ जाएगा। इसका कितना आंसर आएगा, तो 25% जो है आंसर आएगा। फिर मान लीजिए कि 1/2 जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू है, इसी को जो है बदलना है। तो इस 100 से गुना करेंगे तो ये जो है 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए दो जैसे 50% कैसे होगा, 50% का मतलब जो है आपका आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। अब एक बात बताइए कि 2 का आधा 1 है ना, 2 का आधा 1 है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका 50% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन है 1/2 है, तो ये अपने आप में जो ये 2 है ना, अपने आप में 100 होता है, 100 होता है। और ये एक है ना, ये एक है ना, एक जो है ना, ये 2 का कोई भाग होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो है मान लीजिए कि क्वेश्चन से क्या मिला हम लोग को कि 50% है, यानी कि जो है तो 50% यानी कि 2 का जो है 50% क्या है, 1 है। 2 का 50% क्या है, 1 है। 2 यहाँ पे जो है अपने आप में जो है वो 100 की वैल्यू देता है और ये 2 का जो है वो 1 जो है वो 50% है। ये बात ध्यान रखना है। 2 का 50%, 2 का 50% यदि हम लोग को ज्ञात करना रहे तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे जो है हम लोग को दिया हुआ है वैसा वैसा ही करके जो है निकालेंगे। 2 का 50%, का क्या मतलब होता है, तो का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना। तो 2 गुना में 50। और एक बात बताएं कि यदि इस परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, 1/100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये देखिएगा, ये 2 यानी कि इसका मान जो है 1 आ जाएगा। यानी कि 2 का 50% क्या है, तो 1 है। और यहाँ पे भी देखिए कि 2 का जो है 50% क्या है, 1 है। यहाँ जो है आप ऐसे भी इस प्रकार से जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे की ओर जो है देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डेसिमल से जो है आप अथी में बदल सकते हैं। डेसिमल से जो है आप सॉरी फ्रैक्शन से जो है आप परसेंटेज में और परसेंटेज से जो है आप जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यदि फ्रैक्शन से
फ्रैक्शन से यदि जो है आपको परसेंटेज में बदलना रहेगा तो उससे जो है आपको गुना करना रहेगा किससे, तो 100 से। और यदि परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में बदलना रहेगा तो गुना करना किससे रहेगा, तो 1/100 से। यही 2 पॉइंट जो है अभी तक जो है हम लोग सीखे हैं। अब इसके आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि खर्चा, खर्चा यदि खर्चा जो है बाबू वो समान रहे, समान रहे, खर्चा जो है समान रहे, या हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहे। यदि खर्चा जो है वो आपको, खर्चा जो है वो आपको कांस्टेंट रहे, तो जो आपका कीमत होता है, कीमत और खपत, और खपत, खपत क्या होता है, एक दूसरे के जो है उल्टा होता है। खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि खर्चा जो है वो समान रहे, कांस्टेंट रहे, यदि खर्चा समान रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो कीमत होता है और जो कीमत वो होता है और जो खपत होता है, जो कीमत और खपत, या हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका प्राइस होता है और जो आपका क्वांटिटी होता है, एक दूसरे के जो है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि खर्चा समान हो या कांस्टेंट हो, यदि खर्चा जो है वो समान रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो जो कीमत रहेगा और खपत रहेगा एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यदि खर्चा जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो वो जो है कीमत और क्या, कीमत और खपत क्या होगा, तो कीमत और खपत जो है मेरे दोस्त एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब ये है कि यदि कीमत बढ़ता है तो खपत जो है घटेगा, और यदि खपत बढ़ेगा तो कीमत जो है घटेगा। यानी कि जो है एक दूसरे से जलन वाला जो है बिहेव रखता है। यदि कीमत बढ़ जाएगा तो खपत जो है कम जाएगा, और यदि खपत बढ़ जाएगा तो जो है कीमत जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कब होगा, जब जो है खर्चा जो है वो समान रहेगा, खर्चा यदि समान रहेगा, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि खर्चा का जो है वो क्या, वो एक खर्चा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए खर्चा का फॉर्मूला आपका होता है कीमत गुने में मात्रा। कीमत गुने में क्या होता है, मात्रा होता है। कीमत गुने में मात्रा होता है। खर्चा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, कीमत गुने में मात्रा होता है। यानी कि खर्चा बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्राइस गुने में जो है क्या बोल सकते हैं, तो क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जो खर्चा होता है वो प्राइस और क्वांटिटी के जो है वो मल्टीपल होता है। यहाँ तक क्लियर, केवल यही तक जो है ये बात को ध्यान रखना है। और इसी पर जो है आज के क्वेश्चन हम जो है 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, और यही कंसेप्ट को जो है आपको जो है हम बताने का जो है प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है बेसिक क्वेश्चन में, और आपको जो है एग्जाम में जो है हो सके कि देखने को मिला कि 35 का कितना परसेंट, कितना परसेंट, परसेंट कितना परसेंट 14 होगा, 14 होगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको अरिहंत में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट हमको लगा, तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको करवा रहे हैं। 35 का जो है कितना परसेंट 14 होगा, 35 का कितना परसेंट 14 होगा, समझे। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि 35 का कितना परसेंट है, तो जैसे कि 35 जैसे कहता है वैसे जो है हम लोग को लिखना है। 35 है तो 35, तो का है तो गुना हो जाएगा। फिर कितना परसेंट, यानी कि कितना को जो है एक से हम लोग लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज। इक्वल में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 35 है तो 35 लिख दिए, 35 है तो 35 लिख दिए, का है तो गुना लिख दिए, का है तो गुना लिख दिए। कितना परसेंट, कितना परसेंट है तो कितना बराबर जो है हम लोग x कर देते हैं, और परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देते हैं, और वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 14, तो इसके बराबर जो है 14 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए कि 35 गुने में x, ये क्या है, परसेंटेज है, तो इसको जो है 1/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 35 गुने ये x गुने 1/100, इक्वल में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे, 35 x अब बट्टे में 100 हो जाएगा, अब इक्वल में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
अब देखिएगा क्या हो जाएगा। इधर देखिए जो है 100 जो है क्या है, तो 100 जो है मेरे भाई वो भागा में है, उधर जाएगा तो किस में होगा मेरे भाई, तो जो है गुना में होगा। तो 14 गुने जो है क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू जो है क्या आएगा, यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, हो सकता है कि जो है आपको विजुअल नहीं हो। तो 35x अब बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने जो है आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। फिर जो है अब देखिए इधर जो है ये 35 जो है वो मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 14 गुने जो है 100 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि बीपन जो है 100 हो जाएगा, और ए जो है 5 सत्ते जो है 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है 7 से जो है 14 दो मरतबे, यानी कि x का जो है वैल्यू है मेरे दोस्त, यानी कि 40 हो जाएगा। x का जो है वो 40% जो है 14 होगा। यदि हम लोग जो है ऐसे बोले कि थोड़ा सा एक मिनट, जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे ऐसे बोले कि 35 का या हम लोग बोले कि 35 का हम्म, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, देख लीजिएगा। यदि हम लोग ऐसे बोलते हैं मेरे दोस्त कि 35 का 40% क्या होगा, 40% क्या होगा। देखिए आंसर जो है दोनों का जो है एक ही मिलेगा। तो 35 गुने में क्या हो जाएगा, 40 बट्टे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 बट्टे गुने में 40 बट्टे में 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, ये क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, आप 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी ये जो है 7 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 14, हम लोग बोल सकते हैं कि 35 का जो है 40% कितना हुआ, 14 हुआ। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हो सके जो है आपको एग्जाम में जो है देखने को मिले, और ऐसा क्वेश्चन यदि रहेगा तो आप लोग जो है बहुत अच्छे तरह से जो है आप समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पूछ रहा है कि 3 का 10% जो है बराबर है, 3 का 10% जो है किसके बराबर है, 3 का 10% किनके बराबर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको अरिहंत में जो है मिल जाएगा, और ये ऐसा जो है क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा देखने को जो है मिलता है एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन जो है हम लिए हैं। देखिए जैसा कहता है वैसा ही करिए। जैसे कि देखिए 3 का है 10%, क्या है, 3 का 10%, तो 3 में 10% है, 10% है, तो इसको परसेंटेज को हटा देंगे, तो 1/100 से क्या करेंगे कि जो है वो भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये जो है आपको 10 हो जाएगा। यानी कि 3 भागा में अपोन में जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/0.3 इसका जो है वैल्यू हो जाएगा। यानी कि जो है 3 का जो है 10% कितना हुआ, तो 0.3 हुआ। 3 का 10% कितना हुआ, तो 0.3 हुआ। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको जो है वो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपसे हम पूछे कि 20 का जो है वो 10% बताए, 10% बताए, तो आप कैसे करिएगा, तो देखिए कैसे करिएगा। 20 गुने में जो है वो 10 अपोन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये जो है 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10, ये जो है आपका 2 हो जाएगा। यानी 20 का जो है 10% क्या होगा, तो ये जो है आपको 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब जो है देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जो है देखते हैं और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। जैसे कि 200% को जो है दशमलव में बदलना है, 200% को जो है दशमलव में बदलना है, तो चाहे दशमलव में बोले और चाहे तो आपको भिन्न में बोले, दोनों में जो है एक ही स्टेप फॉलो करना है। तो जल्दी आप बता दीजिए। तो यदि दशमलव में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, तो 1/100 से जो है क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो है दशमलव में हम लोग बोल सकते हैं 2.0 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। यदि आपसे बोल दे कि 50% को दशमलव में लिखे,
दशमलव में लिखे। तो कैसे लिखिएगा जल्दी थोड़ा सा जो है आप बता दीजिए। जैसे कि 50% को बोलेगा तो 50 गुने में 1/100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये जो है 2, यानी कि इसका जो है दशमलव फॉर्म क्या हो, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा 1/2। लेकिन ये जो है आपको भिन्न के रूप में है, इसी भिन्न को जो है हम लोग को किस में बदलना होगा, तो हम लोग को जो है दशमलव के रूप में जो है बदलना होगा। तो दशमलव के रूप में जो है तो इसकी क्या करेंगे, तो हम लोग भाग दे देंगे, तो 0.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको जो है शायद क्लियर हुआ होगा। अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए आज का क्लास जो है थोड़ा सा जो है बेसिक है और थोड़ा सा जो है लेवल भी आप रहेगा। अब देखिए इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा जो है दम रहेगा इसमें, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन यदि आपको जो है वो एग्जाम में पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको टाइम कंज्यूम कर लेता है, टाइम ज्यादा ले लेता है, ठीक है। तो टाइम कैसे हम लोग को जो है शॉर्ट में बनाना है और कैसे जो है एग्जाम में केवल मार्क्स को जो है प्राप्त करना है, ये चीज को जो है देखना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना रोटी की खपत को 20% कम कर देती है। तो रोटी के कारण खर्च में 20% की वृद्धि होगा या 20% की जो है कमी होगा या नो चेंज होगा या नन ऑफ दीज होगा। जैसे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि रोटी है और रोटी के जो है वो कीमत में जो है 25% जो है बढ़ जाता है, 25% जो है वृद्धि हो जाता है। जैसे कि एक समय के लिए हम लोग यदि माने, हालांकि जो है हम केवल आपको समझाने के लिए जो है ये सब बात को जो है बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोटी का दाम जो है वो 100 रुपया था, फिर जो है इसमें 25% क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है, 25% जो है इंक्रीज कर गया है, तो कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैटरीना एक लड़की है, कैटरीना को ऐसा लग रहा है कि यही 25 रुपया बढ़ जाएगा तो ये जो है हमारे बजट से जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बजट से जो है हम लोग को ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारे कमाई से जो है ज्यादा हो जाएगा एक समय तक माने तो। लेकिन उसके लिए जो है कैटरीना क्या करती है कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो है वो 100 रोटी खा रही थी पूरी फैमिली मिलके, तो रोटी खाने के लिए जो है थोड़ा सा कम कर देती है और 20% जो है कम कर देते हैं, यानी कि अब जो है केवल और केवल जो है वो 80 रोटी ही खाती है। तो हम लोग को ये बताना है कि इसका जो है वो टोटल बजट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि खर्च पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका खर्च जो है वो कम जाएगा या बढ़ेगा। यही चीज जो है हम लोग को जो है क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो हम लोग को जो है डरना नहीं है, आराम से जय बाबा बोल के जो है हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलिएगा अब जो है हम लोग बनाने पर जो है उतर जाते हैं। जैसे क्या क्या कहता है कि क्या कहता है हमारे बीच में कि रोटी की कीमत जो है 25% जो है वृद्धि हुआ है। तो देखिए कीमत है तो कीमत है तो कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है, 25% जो है क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ऊपर के चिन्ह कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है बढ़ गया है, क्या हो गया है मेरे दोस्त, तो ये जो है वो बढ़ गया है, समझे, बढ़ गया है। तो एक बात बताइए कि जो 25% का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 अगुने में 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। केवल यहाँ तक जो है आपको करना आना चाहिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये फिर आगे क्या कहता है कि जब वो रोटी का कीमत जो है 25% बढ़ गया दोस्तों, तो लड़की कैटरीना क्या की कि सोची कि मेरे बजट से जो है वो ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके लिए क्या की कि इसके लिए जो है वो लड़की क्या की कि जो पहले जो है 100 रोटी खा रही थी तो अब जो है उसमें 20% की कमी कर दी, यानी कि अब जो है वो केवल और केवल जो है 80 रोटी खाने लगी, 80 रोटी जो है खाने लगी, यानी कि 20 रोटी और नहीं खाने लगी। ये तो जो है वो बात की बात है, ये तो हम लोग जो है जूम किए हैं। लेकिन इसका फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होगा, रोटी की खपत की बात करें, खपत की बात करें तो 20% कम कर दिया है, यानी कि इसका चिन्ह जो है नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 20 अगुने में 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 होगा, जिससे इसका फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे तो 1/5
5 होगा। ठीक है, केवल हम लोग को जो है इतना करने आना चाहिए, उसके बाद जो है हम लोग जय बाबा बोल के जो है इस क्वेश्चन को जो है खलास करेंगे। ठीक है, केवल इतना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि जो खर्च है यही ना, हम लोग को खर्च ही ना पूछ रहा है कि खर्च में बढ़ोतरी हुआ या कमी हुआ। तो पूछा है हम लोग से कि तो रोटी के कारण खर्च में क्या हुआ, बढ़ा या कमा, तो हम लोग को खर्च पूछ रहा है। तो एक बात बताइए कि खर्च का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, तो कीमत को यदि हम लोग खपत से गुना कर देते हैं तो हमारा जो है वो खर्च निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि हम लोग कीमत को जो है खपत से जो है वो गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, तो ये जो है खर्च निकल जाएगा। अच्छा एक बात बता दें थोड़ा सा आप, फिर देखिएगा क्या होता है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो है हम लोग को कीमत ज्ञात करना होगा। अच्छा एक बात बताइए कि कीमत क्या हुआ है, बढ़ा है। कीमत क्या हुआ है, बढ़ा है। यानी कि पहले रोटी का कीमत कितना था, 4 था, अब बढ़ के क्या हुआ, तो 4 यानी कि एक और जुट गया, यानी कि इसका कीमत जो है वो 5 हो गया। पहले रोटी का कीमत कितना था, 4 था, अब कितना हुआ, 5 हो गया। अब एक बात बताइए कि अब रोटी का खपत कितना हुआ। खपत यदि हम लोग देखते हैं तो पहले कितना लोग खाती थी, तो 5 रोटी खाती थी। अब जब इसका बजट बढ़ गया तो अब कितना खाने लगी, तो यानी कि एक जो है कम कर दी, तो अब जो है क्या करने लगे मेरे दोस्त, कि वो जो है 4 ही रोटी खाने लगी। तो ये जो है ऊपर वाला आपका जो है कीमत हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, तो आपका खर्च हो गया। अब ये सॉरी खपत हो गया, क्या हो गया, खपत हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, खर्च निकालना है। क्या निकालना है, खर्च निकालना है। ठीक है, ये क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो खर्च निकालना है। ये जो है खर्च जो है आपका पहला यानी कि फर्स्ट टाइम वाला जो है ये आपका खर्च हो गया। अब ये जो है आपका जो है सेकंड टाइम का जो है खर्च हो गया। अब यही दोनों से जो है हम लोग जो है वो निकालेंगे। ठीक है, यही दोनों से जो है हम लोग निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि ये इसका जो है पूरा का पूरा खर्च कितना हो जाएगा और इसका जो है पूरा का पूरा जो है खर्च कितना हो जाएगा, ये पहले जो है हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा पहला वाला का खर्च कितना हो जाएगा, तो पहले जो है कितना खर्च हो रहा था, तो यानी कि 5 गुने 4 कर देंगे। यानी कि पहले कीमत कितना था, 4 था, और फिर जो है वो खपत कितना था, 5 था, यानी कि टोटल खर्च कितना था, तो 20 था। कितना था, 20 था। ठीक है, क्या था, 20 था। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो है हम लोग पीछे की ओर जो है देखेंगे और समझने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है। हम्म, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लगता है ओला स्लाइडर डिलीट हो गया। देखिएगा क्या था कि रोटी के जो है कीमत में कितना वृद्धि हुआ था, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 25% के। तो इसमें जो है खपत में कितना कमी आया था, तो कमी आया था 20% की कमी आया था। 20% की कमी आया था और कीमत में जो है 25% की वृद्धि हुआ था। तो एक बात बताइए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 25 गुने जो है क्या हो जाएगा, 1/100, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू इसका जो है 1/4 आया था। फिर इसका कमी का जो है फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 20%, 20% गुने क्या
क्या हो जाएगा 1/100, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/5 आया था। एक बात बताइए कि पहले जो है कितना जो है कीमत था, तो 4 रुपया था। अब कितना कीमत होगा 5 रुपया। पहले कितना खपत करती थी, तो 5 रुपया। अब जो है कितना कर रही है, तो पहले कितना करती थी, तो पहले जो है 5 रोटी खपत करती थी, अब कितना करती है, तो ये जो है आपको 4 रोटी जो है यानी 4 रोटी जो है वो खपत कर रही है। अब एक बात बताइए कि पहले का खर्च कितना था, फर्स्ट खर्च कितना था और सेकंड खर्च कितना था। फर्स्ट खर्च जो है कितना था, तो ये जो है आपका जो है फर्स्ट खर्च हो जाएगा, और ये जो है आपका सेकंड खर्च हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, सेकंड खर्च हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है हम लोग सेकंड खर्च निकालेंगे, इससे जो है हम लोग फर्स्ट खर्च निकालेंगे। तो एक बात बताइए, इसका फर्स्ट खर्च कितना था, तो 20 था। फिर अब देखिए, हम्म, हम्म, अब जो है देखिए, जैसे पहले का खर्च कितना था, तो 20 था। अब का यानी कि पीछे वाला का खर्च कितना हुआ, 20 था। अब पहले भी 20 था, तो अभी भी 20 है, यानी कि नो चेंज हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो है आप समझ सकते हैं। हालांकि थोड़ा इसमें जो है वो टेक्निकल इशू आया है। फिर जो है अगले क्वेश्चन अभी लेते हैं, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सर्कस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सर्कस दिखा रहा है। मान लीजिए कोई जो है सर्कस दिखा रहा है, और उस वो क्या करता है कि वो जो है ना, वो अपना कि 50% के जो अपना रेट रहता है ना, जैसे मान लो कि कोई सर्कस दिखा रहा है कोई आदमी, मान लो कि ये सर्कस दिखा रहा है, इसका रेट जो है वो सबसे पहले जो है था उस 100 था। सबसे पहला रेट क्या था, 100 था। लेकिन इसको लगा कि इसमें जो है हमको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो ये क्या करता है कि ये जो है 50% में अपने जो है वो फीस रहता है उसमें जो है बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, पहले मान लो कि 100 रुपया था, फिर 50% जो है बढ़ोतरी कर देता है, यानी मान लो कि इसका जो है अपना टिकट का रेट जो है 150 रुपया कर देता है। लेकिन पहले से जो है वो जैसे ही रेट बढ़ा देता है टिकट का, तो पहले से जो आदमी आ रहे थे देखने, उसका जो है वो 20% कमी हो जाता है। क्या, रेट बढ़ने से जो है जो आदमी सर्कस देखने आ रहे थे वो 20% जो है वो कम जाता है। यानी कि पहले मान लीजिए कि 100 आदमी यदि 100 रुपया में देखने आ रहे थे, तो अब 150 में जो है वो 80 आदमी देखने के आ रहे हैं सर्कस के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि उस सर्कस वाला का जो है आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उस आय पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे वैसा ही कंसेप्ट से जो है ये भी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि 50% की बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 100, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी कि ये, यानी कि क्या हो जाएगा कि इसका पहला जो है वो रेट कितना था, पहला कीमत कितना था, 2 था। अब कीमत कितना बढ़ गया, तो 2 1 3 हो गया, यानी कि एक जो है बढ़ गया है, यानी कि इसका जो है 3 हो गया। अब एक बात बताइए कि उसमें जो सर्कस देखने वाले की जो संख्या थी वो 20% की कमी हुआ है। 20% की क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जो है फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, तो 20 ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना व्यक्ति आ रहे थे, तो पहले जो है 5 व्यक्ति आ रहे थे। अब कितना आने लगे, तो अब जो है 4 आने लगे। कितना आने लगे, 4 आने लगे। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो पहले का जो है डेटा है, यानी कि ये जो है पहले का जो है डेटा है, और ये जो है आपका लास्ट का डेटा है। क्या है, ये आपका जो है वो लास्ट का जो है वो डेटा है। तो एक बात बताइए कि पहला डेटा में जो है क्या होगा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि एक बात बताइए कि पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो +2 का हुआ है। कितना का हुआ है, +2 का हुआ है। तो क्वेश्चन से जो है क्या हो जाएगा, 2 अपोन में क्या हो जाएगा, कितना से बढ़ोतरी हुआ है, तो 10 से हुआ है।
कितना से हुआ है, 10 से हुआ है, तो नीचे में 10 गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि प्लस 20% की जो है उसकी आय में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। उसकी आय में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुआ है, 20% की बढ़ोतरी हो रहा है। मान लीजिए कि वो पहले से जो है 100 रुपया कमा रहा है, तो अब जो है 120 रुपया कमा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला कि कोई सर्कस वाला है और वो जो है एकाएक क्या करता है कि अपने जो टिकट का रेट रहता है ना उसको 50% जो है बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि जो उसके सर्कस देखने आते थे उनमें से जो है 20% जो है वो कमी हो जाता है। जो सर्कस देखने आ रहे थे उसमें जो है 20% की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो कमी होने से उसका सर्कस वाला का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज हम लोग को पूछा है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको जो है फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद जो है उससे जो है रेशियो बनाएंगे, रेशियो बना के जो है हम लोग खर्च वाला जैसे डेटा निकालते थे वैसा ही डेटा निकाल के जो है कितना बढ़ा कितना से, तो कितना बढ़ा कितना से यानी कि 10 से जो है 12 हुआ, यानी कि 2 बढ़ा 10 से, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, तो प्लस 20% की इसके आय में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी आय में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिए है, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में जो है 25% की बढ़ोतरी होता है, काम के घंटों में जो है 20% की कमी होता है, तो इसका सैलरी पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति को जो है प्रति घंटा काम करने का जो है उसका वेतन जो है 25% के जो है बढ़ोतरी हो जाता है। कितना परसेंट के, 25% जो है बढ़ोतरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 घंटा काम करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं तो हमको 100 रुपया मिलता है, तो मेरा वेतन जो है क्या हुआ कि इसमें जो है 25% और बढ़ जाता है। कितना, 25%। तो अब जो है 1 घंटा का जो है हमको जो है 125 रुपया मिल रहा है, 125 रुपया मिल रहा है। और साथ में हम क्या करते हैं कि जो पहले हम 1 आवर काम करते थे, 1 आवर काम करते थे, टोटल काम 1 आवर काम करते थे, मान लीजिए कि टोटल काम करने के लिए जो है हम 1 आवर काम करते थे पहले, लेकिन अब क्या करने लगे कि 1 आवर काम करके नहीं करके उसमें जो है कुछ कमी कर दिए। तो हमको से ये पूछा है कि मेरा सैलरी पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 100 रुपया की जरूरत है, क्या है, 100 रुपया की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि 10 आवर काम करते हैं। कितना आवर काम करते हैं, 10 आवर काम करते हैं मान लीजिए। यदि हमको जो है वो 100 रुपया से ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि मेरा पेमेंट जो है 125 रुपया हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने जो है वो आवर में जो है कुछ ना कुछ जो है क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो हम लोग से ये पूछा है कि इस आवर में कमी के कारण जो है मेरे सैलरी पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज जो है आपसे पूछा है। तो चलिए अभी जो है हम लोग बनाते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा वो हमको जो है बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है 20% की बढ़ोतरी होगा, दूसरा ऑप्शन है 20% की कमी होगा, नो चेंज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि प्रति घंटे वेतन में 25% की बढ़ोतरी हुआ है, 25% की बढ़ोतरी हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 25 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 25 और 100 हो जाएगा, यानी कि इतना थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिटाइए देते हैं। तो 25% का जो है बढ़ोतरी हुआ है मेरे दोस्त, 25% का जो है वो बढ़ोतरी हुआ है, तो क्या हो गया कि 25% का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू 25 बट्टे में 100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का जो है पहले का सैलरी 4 था, अब कितना हो गया, तो 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए, अब उसका काम यानी घर जितना काम करता था उसमें जो है 20% की कमी हुआ है, 20% के जो है क्या हुआ है, कमी
हुआ है। तो कमी होने के कारण 20 अपोन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 अपोन में 100, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। पहले जो है वो 5 घंटा काम कर रहा था मेरे दोस्त, पहले जो है वो 5 घंटा काम कर रहा था, लेकिन अब कितना, तो अब जो है वो 4 घंटा काम कर रहा था। तो जैसे हम लोग खर्च निकालते थे उसी प्रकार से जो है इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा। 20/, जो है वो 20 हो जाएगा। यानी कि पहले से जो है नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। यानी कि जो है वो यदि उसका जो है वो 100 रुपया से जो है 125 हो जाता है, यदि वो काम करने का आवर कम कर देता है, फिर भी जो है उसका पेमेंट जो है वो बाबू नहीं घटता है, यानी कि उसका जरूरत जो है पूरा हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग के पास जो है अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, और हम लोग जो है आज के इस क्लास को जो है कंप्लीट करते हैं। और तब तक के लिए जो है आपको थैंक यू। और अपना जो है वो तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। जो है वो बहुत कम समय आपको बचा हुआ है, आपको जो है 5 से 6 मंथ जो है और बच रहा है, जिसमें जो है आपको अच्छा करना है। केवल आपको जो है सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको जो है सिलेक्शन के साथ साथ जो है टॉपर बनना है, और एक अच्छा कॉलेज को जो है आपको चूज करना है, ठीक है। क्या करना है, वो चूज करना है, ठीक है। आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखते हैं, और कल जो है इसकी आगे करेंगे। और ये नोट्स जो है आपको जो है वो हम जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जो है हम डाल देंगे, वहां से जो है आप लेके जो है नोट्स बना लीजिएगा। और पिछला का जो क्लास हुआ है वर्क एंड एनर्जी का, वर्क एंड टाइम का जो क्लास हुआ है, उसका जो है वो प्रैक्टिस सीट जो है आपको मिल गया है। तो जल्दी से उसको बनाइएगा, और क्या क्या दिक्कत होगा आप उसके कमेंट पे जो है हमको बता दीजिएगा, जिससे जो है हम और क्लास उस नए क्लास में लेकर जो है उसको जो है हम आपको सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, उसमें क्या दिक्कत होता है हमको बोलिएगा आप, उस फिर जो है हम आपको जो है वो लाइव क्लास के दौरान जो है आपको डॉट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा क्लास, जल्दी से जो है आप लोग बताइएगा। और